शुभता और सभी मंगलों के ग्रह मंगल अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में 20 जुलाई 2021 को जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर किसी राशि को थोड़ी बहुत कुछ समस्या आ भी रही है तो कौन सा उपाय करें जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ मंगल ही मंगल हो सके, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं जब वह समस्या में आते हैं, वह ग्रह है मंगल। इसीलिए वह देवताओं के सेनापति हैं। तारकासुर से जब सभी देवता परेशान हो गए तब शिव जी के शरण में गए और कार्तिकेय कुमार का जन्म हुआ जिन्होंने तारकासुर का वध किया। तो मंगल हनुमान जी के स्वरूप हैं। इसीलिए तो हम सभी सबसे ज़्यादा किस देवता की पूजा करते हैं? हनुमान जी महाराज की। राम जी का भी काम कोई भी पूरा नहीं हो सकता था अगर हनुमान जी नहीं होते। तो यह ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन कर 20 जुलाई 2021 को अपने परम मित्र सूर्य की राजसी राशि सिंह में जा रहे हैं, जहां वह 6 सितंबर 2021 तक रहेंगे। इस राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इस राशि परिवर्तन से किसी को कुछ थोड़ी समस्या अगर आती भी है तो क्या उपाय करें, उस पर भी वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि इस राशि परिवर्तन का अच्छा असर क्या है, किन लोगों पर इसका असर अधिक पड़ेगा और क्या कुछ समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी हो सकती है। कुछ तकलीफ़ तो हर चीज़ में होती है। तो वह क्या समस्या है जिसे हम जानकर उससे बच सकते हैं। और सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए यह अच्छी और तकलीफ़ वाली बातें मैं राशि के शुरू में ही वीडियो में अभी ही बता दूंगा। इन्हें ज़रूर सुन लीजिए, तभी आपको अपना राशिफल अच्छे से सुनने में समझने में मदद मिलेगी। अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं तो कुछ वीडियो को आगे बढ़ाकर अपना सीधे राशिफल और उपाय सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि आप सुन लेंगे तो आपको राशिफल समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मंगल जब सूर्य की सिंह राशि में जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। जैसा मैंने कहा, सूर्य राजसी ग्रह है, तो राजा के घर में मंगल यानी सेनापति जा रहे हैं। राजा और सेनापति का मिलना हमेशा ही अच्छा होता है। वैसे भी देखिए तो सूर्य को सूर्य नारायण कहा गया। सूर्य विष्णु के स्वरूप हैं और मंगल शिव जी यानी हनुमान जी के स्वरूप हैं। तो मंगल को कहा गया ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। मंगल और बृहस्पति यानी विष्णु तो बृहस्पति के स्वरूप हैं और सूर्य के रूप में नारायण भी हैं। तो शिव और विष्णु जैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मंगल और सूर्य का नाता है। इस नाते में सबसे बड़ी खासियत इस बार यह है कि बृहस्पति भी देख रहे हैं इन मंगल को। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा गोचर सभी राशि वाले लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अग्नि और अग्नि का एक साथ मिलना हमेशा फायर को बढ़ाएगा, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, हिम्मत बढ़ेगी सबकी, क्योंकि मंगल हिम्मत के ग्रह हैं और सूर्य क्या है, आत्मा है और उसका प्रकाश है। तो आप सही निर्णय ले सकेंगे, यही इसकी खासियत है। आप देखिए, आप कह सकते हैं कि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, तो अग्नि तत्व की तो 2 और राशियां भी हैं, मेष और धनु। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि मेष चर राशि है, यानी चलते रहने वाली, बदलते रहने वाली, और धनु द्विस्वभाव राशि है, यानी कभी चर और कभी स्थिर, यानी बदलते रहने वाली। सिंह राशि स्थिर तत्व की राशि है, यानी फोकस। तो मंगल वैसे मेष में भी अच्छा परिणाम देते हैं और धनु में भी, लेकिन सिंह में जो देते हैं वह कहीं नहीं दे सकते, क्योंकि फोकस मेंटेन रहता है। बिना फोकस के आप जीवन में कोई भी बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, सूर्य की जब किरणें आती हैं और आप एक फोकस लेकर, लाइट लेकर एक जगह डालते हैं तो कागज़ या कोई भी चीज़ आप जला सकते हैं। यानी कोई भी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता फोकस देने के बाद ही कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी खासियत यही होती है
कि आप में फोकस बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा, इससे आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे। सूर्य जैसा मैंने कहा मंगल के गुणों को बढ़ा देंगे। मंगल के क्या गुण है? उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी सबसे बड़ा गुण है। इसलिए शरीर में मंगल इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, जिसका काम है जिम्मेदारी के साथ हमें जिंदा रखना, यानी रोगों से लड़ना। तो शरीर में मंगल पित्त का भी कारक होता है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही पित्त को कंट्रोल करते हैं। पित्त जब बढ़ता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन पित्त ही हमारे शरीर में बीमारियों को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है। यानी दाहक क्षमता जो होती है उससे हमारे शरीर के विषाणु और कीटाणु पेट में या कहीं भी शरीर में कम होते रहते हैं। यह मंगल का इम्यून सिस्टम का काम भी है और मंगल खून को भी दिखाता है। तो ब्लड अगर आपका साफ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मंगल इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। अब आप यहाँ यह देखिए कि यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि से मंगल में और सत्व बढ़ जाएगा, यानी अच्छाई मंगल की बढ़ जाएगी। 5वें घर से गोचर कर रहा है। 5वां घर क्या होता है? पुत्र का, विद्या का और स्पेकुलेशन का। तो मंगल का यहाँ बैठना आपको हर तरह की विद्या में भी बढ़ोतरी देगा। आपके डिसीजंस अच्छे हो जाएंगे। इमोशन का भी भाव होता है, पावरफुल होता है यहाँ मंगल, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। अब आप यहाँ यह भी देखिए कि जब अगले महीने सूर्य भी सिंह राशि में ही आ जाएंगे तो मंगल लगभग 20 दिनों तक सूर्य के साथ ही बैठेंगे इस राशि में, तो मंगल की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 15-16 अगस्त से लेकर 6 सितंबर का समय और ज़्यादा अच्छा होगा, और बृहस्पति की दृष्टि तो है ही। तो 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक अच्छा समय है, और 15 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक तो बहुत अच्छा यह गोचर परिणाम देगा। क्या यहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा? नहीं, कुछ समस्याएं तो आएंगी। देखिए मंगल जैसा मैंने कहा अग्नि तत्व का ग्रह है, और सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। टू मच फायर वाली बात होती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर बियरिंग एटीट्यूड, टू हॉट टू हैंडल वाली बात हो जाती है। तो यहाँ इस बात से आपको संभल कर रहना पड़ेगा कि आप अपने निर्णयों से या अपने स्वभाव से किसी का दिल ना दुखा दें, या ज़रूरत से ज़्यादा काम एक साथ हाथ में न ले लें जिससे ओवर बर्न हो जाएं आप। तो आप जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए, और अपने स्वभाव पर वॉच योर बिहेवियर, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर कैरेक्टर एंड नेचर टू, बिकॉज यहाँ शुक्र भी आकर बैठ रहे हैं। अपोजिट जेंडर से जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करें तो ज़रा ध्यान रखिएगा कहीं किसी बात का गलत मतलब न निकाल लिया जाए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है तो रक्षा तो कर रही है, लेकिन चूंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पब्लिक इमेज के लिए बुरा हो सकता है। दो विरोधी ग्रह हैं, मंगल अग्नि है और शुक्र जल है। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस। यह भी कहा जाता है कि मंगल पुरुष है और शुक्र स्त्री है। तो यह दो का जुड़ना एक साथ टू मच इमोशनल टर्बुलेंस भी देता है, या टू मच लसीवियस नेचर भी दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लगते हैं ऐसे केसेस में। अगर आपकी जिन राशि वाले लोगों के लिए बुरे भावों से गोचर हो रहा होगा उनके लिए चिंता की बात हो सकती है, सावधान रहिए। मंगल और शुक्र, मुझे याद आता है लियो टॉल्स्टॉय ने एक नोवेल लिखा था वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के वैचारिक गुरु थे, तो गांधी जी उन्हें अपना वैचारिक गुरु मानते थे। वॉर एंड पीस, मंगल क्या है? वॉर है, युद्ध है। शुक्र क्या है? प्रेम है, पीस है। यह दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। अगर दोनों एक साथ एक जगह हैं इसका मतलब कुछ न कुछ अननेचुरल इवेंट है। वॉर एंड पीस का बैकग्राउंड क्या है? आप देखेंगे फ्रेंच पीपल ने रशिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, और वहाँ एक नियम भी बना दिया गया था कि हर रशियन को फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए। इसको बोलते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन। यानी ऐसे समय में जब ऐसे ग्रह योग होते हैं तो लोग अपनी बातें दूसरों पर थोपते हैं। यह समस्या आ सकती है आप में भी, तो इससे भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। साथ में यहाँ एक बात यह भी देखिए, मंगल से चौथा केतु है, 7वां गुरु है और 10वां राहु है। चौथा भाव हमेशा सुख भाव होता है, वहाँ मंगल के शत्रु केतु बैठे हुए हैं। तो मंगल
यानी एक्शन, आपके एक्शन से आपको सुख पूरा नहीं मिल पाएगा, यानी कन्फ्यूज़न रहेगा। चौथा भाव हृदय का भाव होता है, केतु वहाँ बैठकर कन्फ्यूज़न दे रहा है। 10वां भाव राहु है, राहु भी मंगल का शत्रु है, तो 10वां भाव कर्म स्थान है। तो अब काम को लेकर हमेशा आप उलझन में रहेंगे कि कितना करूं और कब रुकूं और कब उसका सुख भोग सकूं, यहाँ यह समस्या आती है। दूसरी बात एक और, यहाँ गंडांत गोचर भी हो रहा है, यानी मंगल सूर्य की जब सिंह राशि में जा रहे हैं तो मघा नक्षत्र में पहले जाएंगे। मघा नक्षत्र गंडांत नक्षत्र माना जाता है। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, यह 6 गंडांत नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में 6 को गंडांत कह दिया गया। गंड यानी गांठ, तो गांठ के ऊपर से जब कोई ग्रह गुजरेगा तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है या समस्याएं आती हैं। जैसे कोई गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है तो स्पीड ब्रेकर को एक तरह से गांठ कहा जा सकता है। अगर आपने सावधानी से अपनी गाड़ी उसके ऊपर से नहीं निकाली तो झटके लगते हैं, सावधानी से निकाली तो स्पीड कम करके आप जा सकते हैं। तो जो भी ग्रह गंडांत नक्षत्रों के ऊपर से गुजरते हैं वह आपको अचानक कोई नया और बड़ा बदलाव देते हैं या झटका देते हैं। तो आश्लेषा कर्क राशि में अंतिम नक्षत्र है और मघा सूर्य की सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। तो अभी मंगल आश्लेषा से मघा में जा रहे हैं, तो जब राशि की परिवर्तन की शुरुआत में ही यह जाएंगे तो उस समय आपको शुरुआती कुछ झटके लग सकते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप हड़बड़ी में आ जाएंगे और कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिन्हें आपको बाद में बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सावधान रहिएगा। एक यही चिंता की बात हो सकती है कि गंडांत गोचर हो रहा है मंगल का केतु के मघा नक्षत्र के ऊपर से, जो उसका शत्रु है। लेकिन ऑन द होल ओवरऑल देखा जाए तो यह गोचर अच्छा होने वाला है। अब सभी 12 राशि के राशिफल पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो 12 राशि का राशिफल सुनने से पहले 2-4 बातें बता देता हूं। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, क्या सभी को एक जैसा परिणाम मिलेगा? नहीं, मुख्य रूप से तो सब परिणाम मिलेंगे, लेकिन उनमें कमी या बेशी हो जाएगी। कुछ नियम हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से कहाँ जा रहा है, चंद्रमा से कहाँ जा रहा है, आपका जन्म नक्षत्र है उससे मंगल किस नक्षत्र पे जा रहा है, जिस राशि में बैठा है उसमें सर्वाष्टक वर्ग में क्या 26 से अधिक बिंदु हैं या अष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदु हैं तो अच्छा, अगर नहीं तो यह नक्षत्र परिवर्तन मंगल का या राशि परिवर्तन दिखते हुए अच्छा, होते हुए भी अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल के ऊपर से जो ग्रह गोचर कर रहे हैं जैसे शुक्र, और जो देख रहा है जैसे गुरु, उनकी आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है वह भी इसको निर्धारित करेगा। साथ में मंगल के नंबर वाले जो लोग हैं, यानी जैसे 8, 9, 18 और 27, जो मंगल के तारीखों वाले जिनका जन्म है अंक ज्योतिष के हिसाब से, उनके ऊपर बाकी लोगों के मुकाबले इसका असर अधिक पड़ेगा। या जो मंगल से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं, अग्नि से जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, उनके ऊपर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर पड़ेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और उसके बाद उपाय की चर्चा करेंगे। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी अभी लगभग पिछले 1.5 महीने से अपनी नीच राशि में चल रहे थे। सबसे बड़ी राहत की बात तो यही है कि राशि के स्वामी नीच राशि से निकल गए। दूसरी राहत की बात यह कि वह अपने मित्र की राशि में चले गए। तीसरी अच्छी बात यह कि वह अच्छे 5वें घर में जाकर बैठ गए हैं। और चौथी अच्छी बात यह कि आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति उनको देख रहे हैं। तो यहाँ मंगल और शुक्र का भी योग बन रहा है। शुक्र आपके दूसरे धन भाव और 7वें व्यापार जीवन साथी के भाव के भी स्वामी बनते हैं। यह भी एक अच्छा संयोग है। 15 अगस्त के बाद जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, यानी 5वें घर के स्वामी स्वयं 5वें घर में आ जाएंगे, तो यह बहुत बड़ा राजयोग इस साल मेष राशि वाले लोगों के लिए बन रहा है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि 15 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जब सूर्य और मंगल एक साथ सिंह राशि में होंगे और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तब सबसे अच्छा समय होगा। कोई बहुत बड़ा पद लाभ हो सकता है।
जो लोग भी कोई बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में हैं और बड़ी तरक्की के इच्छुक हैं, उनका काम ज़रूर होगा। व्यापार के में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनके लिए कुछ बड़ी पार्टनरशिप्स या डील्स मिल सकती हैं। जो लोग राजनीति में हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं, उनको सरकार से कोई बड़ा पद या लाभ मिल सकता है। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। संतान पक्ष से आपको अच्छी शुभ सूचना मिलेगी। तो यहाँ मंगल का जो मेष राशि के स्वामी हैं उनका अपने मित्र के घर से 5वें भाव से गोचर करना बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। वृष राशि वाले लोगों के लिए मंगल मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। देखिए, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है उनके लिए तो अच्छा समय है, लेकिन बाकी लोगों को तकलीफ बढ़ने वाली है। हृदय में चिंताएं रहेंगी। मंगल का चौथा गोचर, किसी भी पाप ग्रह का चौथा गोचर हृदय स्थान पर, सुख स्थान से हृदय में चिंता उत्पन्न करता है। खास तौर पर परिवार में किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, संभल कर रहिए। यहाँ मंगल आपके राशि के स्वामी शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और एक तरह से देखिए तो राशि के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी का योग आपके केंद्र स्थान में बन रहा है। यह तकलीफ की बात हो सकती है। जिन लोगों को विदेश जाना है सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा, बाकी लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। कुछ हद तक शुक्र और बृहस्पति स्थितियां ज़रूर संभालेंगे, लेकिन मंगल का गोचर यहाँ अच्छा नहीं है। ऊपर से अगर देखिए तो सूर्य भी यहाँ 15 अगस्त को आ जाएंगे, जो 6 सितंबर तक रहेंगे। तो जब सूर्य और मंगल दो गर्म ग्रह आपके हृदय स्थान पर परिवार और सुख भाव के स्थान से गोचर करेंगे तो आपको सुख के साधनों में कमी होगी। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए। इस पीरियड में अगर आप 15 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसे न खरीदिएगा। इससे पहले के समय में शुक्र का वृष राशि वाले लोगों के लिए घर खरीदने का अच्छा समय 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का है, घर या कोई भी गाड़ी खरीदने का। उसके बाद आप न खरीदिएगा और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिएगा। घर में किसी तरह के मनमुटाव से भी बचना है। वर्क प्लेस पे किसी तरह के झगड़े झंझट से अपने आप को बचा कर रखना है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही हैं और राहत कम है मंगल के इस गोचर से। वीडियो के अंत में जो उपाय दूंगा उसे ज़रूर करिए। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर अच्छा हो रहा है। देखिए, तीसरे घर से मंगल का गोचर होगा। तीसरा घर मंगल को स्वयं ही प्रिय है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के ही स्वामी माने जाते हैं नेचुरली भी। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का होता है। तो मंगल हमारे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, खास तौर पर भाई को। इसलिए मंगल को भुजा भी कहा गया, हिम्मत भी कहा गया। भाई की हिम्मत भाई होता है। इसलिए मंगल मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं हैं, लेकिन तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और वह भी जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तब बहुत अच्छा समय आ जाएगा। ऊपर से आपके कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मंगल पर आएगी। तो यहाँ एक तरह का बड़ा राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह तीसरे एक्टिविटी के हाउस में, यानी कि तीसरा घर क्या होता है? स्टार्टअप्स को, कोई नया काम शुरू करना है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड काम जो लोग करते हैं कि जिसमें बहुत दौड़ धूप करनी है, तो तीसरा भाव यात्रा का भी होता है। छोटी छोटी यात्रा, आपको अपने काम के सिलसिले में रोज़ कहीं भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आप अच्छा समझिएगा, आपको इसमें फ़ायदा होगा। बृहस्पति की जब दृष्टि है तो कर्म स्थान के मालिक की दृष्टि आपकी हिम्मत के ग्रह मंगल पर बैठना, यह भी अच्छा, हिम्मत आपकी बढ़ी रहेगी। 15 अगस्त के बाद जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तीसरे ही भाव में, तो तीसरे भाव में आपको बड़ा अच्छा फिर रिजल्ट मिलेगा। राशि के स्वामी के मित्र हैं और तब बृहस्पति और सूर्य का जब अपोजिशन हो जाएगा एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से 7वें भाव में बैठ जाएंगे। दूसरा वाला अपोजिशन मत लीजिएगा, यहाँ ज्योतिष वाला अपोजिशन मैं बोल रहा हूँ। अपोजिशन यानी एक दूसरे से 7वें भाव में बैठना। तो यहाँ एक दूसरे को गुरु और सूर्य देखेंगे तो अच्छा ही करेंगे, तो समय अच्छा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल उनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति जो राशि के मित्र हैं, आपके बहुत बड़े मित्र, वह 8वें भाव से मंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के भी मित्र होते हैं मंगल। मंगल का दूसरा गोचर धन के लिए अच्छा है।
परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, सब अच्छा है। सूर्य जब यहाँ आपके 15 अगस्त को आ जाएंगे इसी भाव के स्वामी, तो सूर्य और मंगल का योग बनेगा, तो धन के लिए और अच्छा हो जाएगा समय। तो समय आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी भी मंगल बनते हैं। धन भाव के स्वामी आपके सूर्य बन गए दूसरे भाव के, और कर्म स्थान 10वें भाव के स्वामी मंगल बन गए। तो यहाँ 5वें भाव के भी स्वामी संतान के भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि, सब कुछ अच्छा है। घर में तरक्की होगी, कुछ मंगल कार्य होंगे, संतान की भी तरक्की होगी, धन की भी वृद्धि होगी, धर्म की भी वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा भाव धर्म का भी होता है और 8वां भाव भी। इन दोनों जगहों पे मंगल, सूर्य और जैसे गुरु बैठे हुए हैं, अच्छा समय दिखा रहा है। एक ही तकलीफ हो सकती है, दूसरा भाव वाणी का भी भाव होता है, तो वाणी भाव पर आपकी सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का गोचर करना मिल के एक साथ तकलीफ दे सकता है। टू हॉट टू हैंडल वाली बात हो सकती है। तो जब किसी से कुछ कहें तो सोच विचार कर बोलिएगा। आपको लगेगा मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। परिवार में भी किसी बात पर लेकर बेवजह विवाद हो सकता है, भाइयों से भी तकलीफ हो सकती है, सावधानी रखनी है। यहाँ यह भी देखिएगा कि बृहस्पति आपके रोग स्थान के भी स्वामी बनते हैं और दूसरे रोग स्थान में बैठकर देख रहे हैं मंगल को, तो खून से जुड़ी हुई या ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती है। इस बात से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सावधानी रखी और समय ठीक से बिताया और अपने भाषा पर संयम रखा, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए तो निश्चित रूप से अच्छे ही परिणाम दे रहा है। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा होगा। देखिए, मंगल आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव के भी, तो योग कारक ग्रह हैं। ऊपर से राशि स्वामी सूर्य के मित्र हैं, साथ ही बृहस्पति जो राशि स्वामी के दूसरे मित्र हैं उनसे भी देखे जा रहे हैं। साथ ही 15 अगस्त को राशि के स्वामी सूर्य भी मंगल के साथ आकर यहीं बैठ जाएंगे। 6 सितंबर तक मंगल उनके साथ रहेंगे। तो इतने सारे अच्छे योगों का एक साथ इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है। आपको काम में बहुत तरक्की मिलेगी। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है। सावधान रहिएगा। ओवर बियरिंग एटीट्यूड या ओवर वर्क से आपको तकलीफ भी आ सकती है। तो कभी अगर आपको लगे कि मैं 24 घंटे में 30 घंटे काम करना चाहता हूँ, तो ज़रा ठहर जाइएगा। 24 घंटे में 12 घंटे से ज़्यादा काम मत कीजिएगा, 12 आराम भी करना चाहिए। यानी इतने गर्म ग्रहों का, इतने एक्टिव ग्रहों का आपकी राशि के ऊपर से गुजरना, जो आपके मित्र भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और लगन देगा काम करने की। लेकिन यहाँ एक तकलीफ हो सकती है, दोनों पित्त वाले ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। राशि के ऊपर से गुजरना दिखाता है कि आपको पित्त संबंधी समस्या हो सकती है। मंगल के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है, बीमारियों के घर के मालिक बनते हैं 7वें भाव से। जीवन साथी को भी तकलीफ होगी, तो आपको भी सेहत की तकलीफ हो सकती है और आपके जीवन साथी को भी सेहत की तकलीफ हो सकती है। दोनों आदमी सावधानी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, ओवरवर्क से बचें। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए शायद सभी राशियों में सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 12वें व्यय भाव से हो रहा है। रोग का और खर्च का भाव माना जाता है 12। यहाँ से मंगल जैसे पाप ग्रह का गुजरना आपको हमेशा तकलीफ देता है। खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, रोगों पर आपके खर्चे होंगे, समस्या बढ़ सकती है। यहाँ से विवाद के घर को भी देख रहा है, किसी तरह का विवाद भी हो सकता है और आपको उस पर भी खर्च करना पड़ सकता है। सावधानी रखिए। यहाँ से जब सूर्य भी 12वें घर के मालिक यहाँ आ जाएंगे तो इन बातों में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि गुरु की दृष्टि ज़रूर है, तो आप एक बात जान लीजिए कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ों में आप आएँ, निकल जाएंगे सही सलामत आप ज़रूर। लेकिन तकलीफ़ में आने से आपको बचना चाहिए। यानी अपने स्वभाव में नरमी ले आइए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आप फ़ॉरेन में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विदेश जाकर बसना चाहते हैं, तो मंगल आपको निश्चित रूप से बाहर भेज देगा।
8वें घर का मालिक होकर 12वें घर में गया हुआ है, एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है। 8वां घर ओवरसीज ट्रैवल्स यानी समुद्री यात्रा को भी दिखाता है। इसके मालिक का 12वें विदेश के घर में जाना विदेश यात्राएं भी देता है, सेहत की समस्याएं भी देता है, लेकिन विदेश यात्राएं भी देता है। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। मंगल आपकी राशि से 11वें यानी लाभ के घर से गोचर कर रहे हैं, वह भी राशि के स्वामी शुक्र के साथ बैठकर, और बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। तो आपकी राशि से दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, यानी दूसरा भाव तो धन भाव होता ही है, और 7वां भाव भी लक्ष्मी स्थान कह सकते हैं, क्योंकि वह व्यापार का भाव होता है, और जीवन साथी का भी। तो जीवन साथी पत्नी भी लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी का 11वें भाव से जाना यह दिखाता है कि व्यापार से इनकम आपकी बढ़ेगी, और आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो मंगल आपको ज़रूर सफलता देगा। मंगल मित्रों का भी कारक है। 11वां भाव भी हमारे सोशल सर्कल यानी फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है। तो मित्रों से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, यानी यूँ कहें आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पे जब सूर्य आ जाएंगे 15 अगस्त को और 6 सितंबर तक वह रहेंगे, तो सूर्य चूँकि पॉलिटिकल प्लैनेट हैं, राजा से लाभ दिलाते हैं, सरकार से। तो ऐसे में सूर्य और मंगल का यहाँ गोचर करना आपको कोई सरकारी पद या उससे लाभ या सरकारी ठेके जो लोग लेते हैं उनको मिल जाएंगे। बड़ा पैसा आने के योग बनते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राशि का स्वामी शुक्र भी इस दरमियान यहीं पे बैठा हुआ है 20 जुलाई से। वृश्चिक राशि के लिए तो मंगल का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी कर्म स्थान 10वें भाव में जा रहा है। मंगल को 10वें भाव में दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। मंगल वहाँ उच्च के मंगल की तरह रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि आती है, जहाँ मंगल उच्च माने जाते हैं। तो एक तरह से 10वें भाव से गोचर करता मंगल उच्च के मंगल जैसा परिणाम देने लगता है, चाहे वह किसी भी राशि में हो, सिर्फ कर्क राशि को छोड़कर। यहाँ तो वह अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य भी जब 15 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे तो बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और राशि का स्वामी उसके साथ, और दोनों मित्र, और उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि। तो बृहस्पति आपके दूसरे और 5वें भाव के मालिक बनते हैं, यह भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा राजयोग बृहस्पति देंगे जब वह सूर्य और मंगल को देखेंगे। तो सबसे अच्छा समय कब कहा जा सकता है? 15 अगस्त से लेकर 6 सितंबर का समय, जब यह ग्रह योग बनेगा। आपका वृश्चिक राशि वाले लोगों का साल का शायद सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। कोई बड़ा पद आपको ज़रूर मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन ज़रूर होगी आपकी, व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपकी स्वयं की दशा बहुत बुरी चल रही है, जो भगवान न करे, तभी ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों की दशा ठीक ठाक भी चल रही है, उनको यह गोचर ही बहुत कुछ देकर जाएगा, यह निश्चित बात है। इतना अच्छा गोचर एक साथ मिलना बहुत कम होता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए काम पे तरक्की, व्यापार में तरक्की, परिवार में भी सुख शांति और धन का लाभ, हर तरीके से स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेस बर्नआउट से अपने आप को बचाइए, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, क्योंकि आपको इस पीरियड में रिटर्न्स अच्छे मिलने लगेंगे। रिटर्न्स को देखकर आपको लालच बढ़ेगा कि और ज़्यादा फ़ायदा कमाया जाए। इससे आप अपनी सेहत का नुकसान कुछ ज़रूर कर सकते हैं, सावधान रहिए, या घर से आपकी दूरी बढ़ जाएगी, यानी घर पे रहने का अवसर कम मिलेगा। यही 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन समय तो आपके लिए विशेष अच्छा है, एक्सेप्शनल ट्रांजिट कहूँगा मैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के लिए मंगल उनके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, और राशि के स्वामी बृहस्पति देख भी रहे हैं। अच्छा है, अच्छा गोचर होगा, ख़ास तौर पर जब सूर्य जो यहाँ के स्वामी हैं वह भी 15 अगस्त को आ जाएंगे। तो सूर्य और मंगल का अच्छा योग यहाँ बनेगा, और समय अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ मंगल आपकी राशि से 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, व्यय भाव। तो पिता की सेहत को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है। कहीं बॉस से अननेसेसरी
झगड़ा या विवाद न करें, वहाँ से आपको तकलीफ़ ज़रूर आ सकती है। लेकिन निश्चित है कि आप अपनी सूझबूझ से, बुद्धि से इसको सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं यह सलाह ज़रूर दूंगा कि जब तक वर्क प्लेस पर आपसे कोई सजेशन मांगा ना जाए, आप अति उत्साह में आकर अपने आइडियाज़ मत शेयर करने लगिए या किसी को क्रॉस मत करने लगनी है, ख़ास तौर पर अपने अधिकारियों से। इसका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन यात्राओं के योग बनते हैं। जो लोग भी कहीं दूर देश की यात्रा करने जाना चाहते हैं, अच्छा समय है, जा सकते हैं। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे लोग जो हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं, वह अच्छे तरीके से या अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बड़ी नौकरी मिलने के भी योग हैं, खास तौर पर सरकारी नौकरी मिलने के योग बहुत प्रबल हैं। सूर्य और मंगल जब एक साथ हों और इतना अच्छा हो तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में भी ऐसे योग हों तो यह समय कहा जा सकता है कि आपको उसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि 7.5 चल रही है। 7.5 में आपको मंगल करने वाले हैं। धन से लेकर काम सब चीज़ों में राहत दे रहे हैं। तो 1.5 महीने आपको सुख शांति मंगल की वजह से मिल जाएगी। राशि के अंत में एक उपाय दे रहा हूँ, उसे भी कीजिएगा तो और अच्छे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी और शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव में और राहत मिलेगी आपको। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। देखिए, 8वां गोचर तो कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है मंगल का, लेकिन यहाँ सूर्य भी 15 अगस्त को उनके साथ ही आकर बैठ जाएंगे, जो वहाँ 8वें भाव के ही स्वामी बनते हैं। तो 8वें भाव के स्वामी जब 8वें में ही होंगे तो एक तरह का अच्छा योग बनाएंगे। जो लोग भी डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग भी इंश्योरेंस के फील्ड्स में हैं या किसी तरह के एडवाइज़र्स हैं, जैसे कोई टेक्निकल कंसल्टेंट हो गया या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गया, उन लोगों के लिए समय विशेष तौर पर अच्छा भी कहा जा सकता है। तो मकर राशि के जो लोग इन कामों से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो अचानक धन का भी लाभ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी राशि से 11वें भाव के स्वामी हैं मंगल। 11वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में आ जाते हैं, जो अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है, तो अचानक धन का लाभ भी हो जाता है। यहाँ यह बात अच्छी कही जा सकती है, लेकिन सुखों में थोड़ी कमी हो जाएगी। आपको हृदय में चिंताएं बड़ी लगी रहेंगी। किसी तरह के ऐसे रोग जो आपको स्किन की एलर्जी दें, उनसे आपको बचना पड़ेगा। पित्त बढ़ने से इस पीरियड में आपको बीमारियां शरीर में बढ़ेंगी। आपको अपने खाने में खास तौर पर तेल मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। मकर राशि के लोग हनुमान जी की आराधना करते रहें। जो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उसे ज़रूर करें, नहीं तो तकलीफ़ें भी आएंगी इस गोचर से। कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 7वें भाव से हो रहा है। 7वां भाव बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि यह जीवन साथी और पार्टनरशिप्स का भाव है। ऐसी सभी बातें जिनमें हमें दूसरों के साथ ट्यूनिंग बनानी पड़ती है, और मंगल बहुत हॉट प्लैनेट है। मंगल कहता है जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। पार्टनरशिप कभी भी ऐसे नहीं चल सकती है। इसीलिए मंगल 7वें घर में बैठकर जीवन साथी से झगड़े भी कराता है। ख़ास तौर पर जब यहाँ 7वें घर में सूर्य भी आ जाएगा 15 अगस्त को, तब यह समस्याएं बढ़ जाएंगी। 7वें घर में सूर्य जैसा ग्रह तलाक तक करवा देता है, मंगल भी सेपरेशन कराता है। इसलिए यहाँ सूर्य और मंगल जब दोनों मिल जाएंगे तब समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। जिन लोगों के झगड़े नहीं होंगे, उन लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत में समस्या आएगी। यानी या तो आप विवाद करेंगे या बीमारी से परेशान होंगे। दोनों में से कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ग्रह ऐसा इशारा दे रहे हैं। बचने के लिए आपको वीडियो के अंत में जो उपाय दे रहा हूँ उसे ज़रूर कीजिएगा, तभी आप बच सकेंगे। नहीं तो 15 अगस्त से लेके 6 सितंबर का समय परिवार में बहुत बड़ी उथल पुथल या बिजनेस में बड़ी समस्या दिखा रहा है। कारण यह भी है कि शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो समस्या तो शुरू कर चुका है शनि ऑलरेडी। यहाँ समस्याएं आपकी बढ़ा रहा है मंगल और सूर्य एक साथ मिलकर। परिवार में और मन में तकलीफ बनी रहेगी। भाइयों से या बिजनेस पार्टनर से आपको अनबन भी हो सकती है, इनसे भी बच के रहना पड़ेगा।
कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल सकती हैं काम के सिलसिले में। वह एक अच्छा निर्णय हो सकता है। अगर आप अपने काम को कुछ कहीं अपने पहले जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उससे दूर करके कुछ नया भी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय ठीक है, आप ग्राउंड वर्क कर सकते हैं। लेकिन बाकी कुंभ राशि वाले लोगों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर उनके छठे भाव से हो रहा है, जो अच्छा गोचर कहा जा सकता है। छठे अपोजिशन यानी रोग, शत्रु, ऋण, डेट्स, डिजीज़ और एनिमीज़ के घर से कोई भी पाप ग्रह गोचर करके हमें इनसे मुक्ति दिलाता है। यहाँ सूर्य भी 15 अगस्त को छठे भाव में ही आ जाएंगे, तो छठे भाव के स्वामी भी छठे भाव में और मंगल भी छठे भाव में। सूर्य और मंगल दोनों मिलकर रोग, शत्रु का नाश करते हैं। तो यह गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। काम के क्षेत्र में आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि वर्क प्लेस पे आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 9वें भाव का स्वामी होकर मंगल छठे भाव में है, तो भाग्य थोड़ा रुक कर ही साथ देगा। लेकिन फिर भी चूंकि स्वग्रही सूर्य साथ दे रहे हैं और छठा घर नौकरी का होता है, जहाँ कोई भी स्वग्रही ग्रह आपको स्वराशि का ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ बृहस्पति जो राशि के स्वामी हैं वह भी मंगल को देख रहे हैं, अच्छी बात है। और शुक्र का भी साथ कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेगा। तो शुक्र के साथ की वजह से आपको वर्क प्लेस पे अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्शन करते समय विशेष प्रिकॉशन रखना चाहिए। थोड़ी दूरी और संयम मेंटेन करके रहिए। बाकी समय मीन राशि वाले लोगों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा लेके आ रहा है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे अच्छा समय हो सकता है। विदेश का जो लोग PR लेना चाहते हैं, लंबा जाना चाहते हैं कहीं घूमने फिरने भी, उनके लिए भी समय अच्छा है। अब 12 राशियों का क्या उपाय करें अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ हो रही है? देखिए, सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा पर्सनालिटी करेक्शन, यानी अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप झांकिए क्या तकलीफ़ आ रही है। सूर्य और मंगल एक साथ मिलकर आदमी को हिम्मत तो बहुत देते हैं, उत्साह भी बहुत देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ईगोइस्ट बना देते हैं। गो गेटर बनाते हैं, एंथुसियस्ट बनाते हैं, लेकिन ईगोइस्टिकल भी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा ईगो ट्रिप हो जाती है आदमी में। लोग कहते हैं माई वे और द हाईवे, मैं जो कहता हूँ वही सच है। इससे बचिए तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। यह तो पर्सनालिटी करेक्शन हो गया। बिना किसी ग्रह का कोई उपाय किए अंगूठी पहने हुए भी आप आधी समस्या तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। दूसरा, सेहत पर इसका असर आएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों पित्त हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ेगी, खून के विकार हो सकते हैं या फोड़े फुंसी के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सर का दर्द भी परेशान कर सकता है। सर में आपको बहुत सारा खून जाता हुआ फील हो सकता है या प्रेशर बढ़ सकता है। यह वर्क प्रेशर के कारण भी हो सकता है। आप ज़्यादा काम एक साथ ले लेंगे, बहुत सारा कुछ बर्नआउट होने की संभावना रहती है या ख़तरा रहता है। इससे अपने आप को बचाइए। खाने में गरम मसालों का और फास्ट फूड का प्रयोग करना बंद कर दीजिए जब तक सूर्य मंगल इस राशि में गोचर कर रहे हैं, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तीसरा, अब देखते हैं कि कौन से देवता की हम पूजा आराधना करें, ज्योतिषीय उपाय कौन सा करें जिससे हमें राहत मिल सके। तो कहने की बात ही नहीं है। मंगल के देवता कौन? हनुमान जी महाराज। मंगल जब सिंह राशि में गोचर करे तो हनुमान जी की पूजा चमेली के फूल या मोगरे के फूल से हर मंगलवार को करें। 4 मंगल अगर आप लगातार कर देंगे या 5 मंगल लगातार कर देंगे इस गोचर में, तो आप आगे तक के लिए भी सुखी हो जाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो सभी लोगों के लिए गोचर अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सबका कल्याण हो। हरिओम।